हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग थोड़ी सी देखेंगे रिसोर्स के बारे में, जिसे हम संसाधन कहते हैं। कौन कौन से संसाधन होते हैं? तो एक होता है मानवीय संसाधन, एक होता है अमानवीय संसाधन। ये हमारे मुख्य दो होते हैं। मानवीय संसाधन में क्या होगा? जिसे हम देख ना सके, छू ना सके, वो हमारे मानवीय संसाधन होते हैं, जो मानव के अंदर निहित हो। जैसे हमारी रुचि हो गई, हमारा कौशल हो गया, हमारी बुद्धि हो गई, ये सब मानवीय संसाधन है। और वही अमानवीय की बात करें तो जिसे छुआ जा सके, देखा जा सके, और जिसको हम हाथ में ले लें, जैसे टच कर ले, भौतिक संसाधन जितने भी हैं वो हमारे अमानवीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज, जो कुछ भी है सब हमारा अमानवीय के अंतर्गत आएंगे। और यही एक होता है, देखिए ये तो दो मुख्य थे, लेकिन अगर अदर में कर लें तो आप जान सकते हैं मैं जो बता रही हूँ। देखिए, एक होता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? जो हमारे पर्यावरण से रिलेटेड हो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गए, पक्षी हो गई, ये सब हमारे प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएंगे। और नदियाँ हो गई, तालाब हो नहीं, तालाब तो नहीं, नदियाँ हो गई, झरना हो गया और समुद्र हो गया, ये सब हमारे प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएंगे। और देखिए, और चार और हैं हमारे। कौन कौन से? एक होता है संभावित संसाधन, दूसरा होता है भंडार संसाधन, तीसरा होता है विकसित संसाधन, चौथा होता है संचित कोश संसाधन। अब देखिए, चारों में आप डिफरेंस समझिएगा। संभावित संसाधन जो है वह कुछ ही मात्रा में है और सही तकनीक विकसित नहीं है, जिसका उपयोग वर्तमान में नहीं किया जा सकता। ये हमारा संभावित संसाधन है। और भंडार संसाधन में क्या है कि प्रचुर मात्रा में है हमारे पास वो संसाधन, रिसोर्स, लेकिन सही तकनीक विकसित न होने के कारण उसका वर्तमान में प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ये हमारा भंडार संसाधन। और विकसित संसाधन का मतलब हमारे पास संसाधन भी उपलब्ध है, प्रभावी तकनीक भी उपलब्ध है और उपयोग भी किया जा चुका है हमारे इस जनरेशन में, तो उसे विकसित संसाधन कहेंगे। और वह संचित कोश संसाधन की बात कर लें, यहाँ देखिए लिखा है संचित कोश। संचित का मतलब ही हो गया कि सब कुछ है, मात्रा मतलब प्रचुर मात्रा में भी वो संसाधन अपने पास है और तकनीक भी विकसित है, लेकिन उसको भविष्य में यूज करने के लिए उसको बचा के रखा गया, वर्तमान में हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमारा हो गया संचित कोश संसाधन। आपको चारों में डिफरेंस समझ में? एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए, संभावित संसाधन में हमारे पास मात्रा भी है, तकनीक विकसित नहीं है, इसकी वजह से वर्तमान में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये हमारा संभावित संसाधन। दूसरा भंडार संसाधन, मात्रा भी अपने पास है लेकिन तकनीक विकसित नहीं होने के कारण वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। और वही भंडार संसाधन, मात्रा भी है और तकनीक भी है और उपयोग भी वर्तमान में किया जा चुका है। और वही संचित कोश की बात आ जाएगा तो संचित कोश में मात्रा भी है और उपलब्ध भी, तकनीक जो है वो भी उपलब्ध है और उसको वर्तमान में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, भविष्य के लिए उसको हम बचा के रख रहे हैं। ये हमारा संचित कोश संसाधन है। तो ये हमारा रिसोर्स था। आप लोग इसे देख लीजिए। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।